हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हो। ओके, तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो गाइस यहाँ पर हम देखेंगे यूज़ ऑफ कैन। कैन का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है कि मैं धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। तो गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। अब ठीक है, इस कैन का यूज़ हम कहाँ करते। देखिए कैन का यूज़ गाइस एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी की क्षमता को आपको बताना है, किसी की पावर शक्ति के बारे में कोई बात कहनी है, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब सेकंड है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यह काम कर सकता हूँ, मुझ में ये क्षमता है। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क। मैं यह काम कर सकता हूँ। इसी तरह से कई सारे यहाँ पर सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। तो गाइस इन सभी सेंटेंसेस को आप लिख लीजिए, नहीं तो अगर एक बार में आपको याद नहीं होते हैं दोबारा से आपको वीडियो चला लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह इस बक्से को उठा सकता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वह इस पेन को उठा सकता है। तो यहाँ पर बॉक्स की जगह आपको पेन रख लेना है। उसकी जगह जैसे कुछ और चीज़ है वो आपको बोलनी है तो उनको वहाँ पर आप रख सकते हो। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस दिया गया कि वह इसे नहीं तोड़ सकती। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे सी कैन नॉट ब्रेक इट। सी कैन नॉट ब्रेक इट। वह इसे नहीं तोड़ सकती। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इस सेंटेंस को? इंग्लिश में बोलेंगे सी कैन नॉट ब्रेक इट। सी कैन नॉट ब्रेक इट। वह इसे नहीं तोड़ सकती। हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलिए। ठीक है, अब गाइस इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो जैसे आपको कहना है क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब हम किसी से गाइस परमिशन लेते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी कैन का यूज़ किया जाता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन आई यूज़ योर लैपटॉप, या फिर क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इंग्लिश में कहेंगे कैन आई यूज़ योर फ़ोन। ठीक है, और यहाँ पर लैपटॉप है तो कैन आई यूज़ योर लैपटॉप। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। और गाइस साथ ही साथ इन सभी सेंटेंसेस को आप बोलते चलिए। आज है आपका डे 1। इसी तरह से कई सारे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। डे बाई डे आपको गाइस वीडियोस मिलेंगे। तो यहाँ पर यूज़ ऑफ कैन की हेल्प से कई सारे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं, उसको देख रहे हैं। इसके बाद कुछ और भी आपके मॉडल्स वर्ब हैं, उनकी हेल्प से कई सारे सेंटेंसेस वहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कैन आस्क मी एनीथिंग। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट है क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन आई टॉक यू फॉर अ वाइल। कैन आई टॉक यू फॉर अ वाइल। क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे कैन आई टॉक यू फॉर अ वाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर है कि क्या वह सच बोल सकती है। इस तरह के अक्सर सेंटेंसेस आप बोलते हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन सी स्पीक द ट्रूथ। कैन सी स्पीक द ट्रूथ। क्या वह सच बोल सकती है। क्या वह ट्रुथ बोल सकती है। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे कैन सी स्पीक द ट्रूथ। कैन सी स्पीक द ट्रूथ। क्या वह सच बोल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कल बहुत ठंड पड़ सकती है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो। इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो। कल बहुत ठंड पड़ सकती है।
ठीक है, किसका यूज़ किया जाएगा, कैन का यूज़ किया जाएगा। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो। इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो, कल बहुत ठंड पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आज बारिश नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए नहीं दे दिया गया तो कैन नॉट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इट कैन नॉट रेन टुडे। इट कैन नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हो सकती है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इस सेंटेंस को, इंग्लिश में कहेंगे इट कैन नॉट रेन टुडे। इट कैन नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे आपको कहना है एक ईमानदार आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इंग्लिश में कहेंगे एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। ठीक है, एक ईमानदार आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है कि मेरे माता पिता दूर हैं इसलिए मैं टीवी देख सकता हूँ। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई पेरेंट्स आर वे सो आई कैन वॉच टीवी। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, इसलिए मैं टीवी देख सकता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे सो आई कैन वॉच टीवी। सो आई कैन वॉच टीवी। ठीक है, मेरे माता पिता दूर है, माई पेरेंट्स आर वे सो आई कैन वॉच टीवी, इसलिए मैं टीवी देख सकता हूँ। नेक्स्ट है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन यू डू डैट। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ कैन यू डू डैट। हाउ कैन यू डू डैट, हाउ कैन यू डू डैट, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको ये कहना है आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन यू थिंक सो। हाउ कैन यू थिंक सो, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन यू थिंक सो। हाउ कैन यू थिंक सो, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है कि वह बिना किसी की अनुमति के अंदर कैसे आ सकता है। इसको इंग्लिश में हम इस तरह से कहेंगे कि हाउ कैन ही कम इनसाइड विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन ही कम इनसाइड विदाउट एनी परमिशन। वह बिना किसी की अनुमति के अंदर कैसे आ सकता है। इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन ही कम इनसाइड विदाउट एनी परमिशन। नेक्स्ट है क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कैन आई गेट यू समथिंग। कैन आई गेट यू समथिंग, क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे कैन आई गेट यू समथिंग। कैन आई गेट यू समथिंग, क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ। नेक्स्ट है जैसे आपको कहना है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन आई आस्क यू समथिंग। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा कैन आई आस्क यू समथिंग। कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, याद हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस ये दिया गया है कि क्या हम कल मिल सकते हैं। अक्सर किसी न किसी से आप कहते होगी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कैन वी मीट टुमारो। कैन वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं। तो इंग्लिश में इस सेंटेंस को हम कहेंगे कैन वी मीट टुमारो। कैन वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी ला सकता हूँ। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी ला सकता हूँ, वाटर ला सकता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब जैसे आपको किसी से ये कहना है आप बस ले जा सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कैन गो बाई बस। यू कैन गो बाई बस, आप बस ले जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप बस के द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में कहेंगे यू कैन गो बाई बस। यू कैन गो बाई बस। यू कैन गो बाई बस। नेक्स्ट है आप इस कार को ख़रीद सकते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कैन बाय दिस कार। यू कैन बाय दिस कार, आप इस कार को ख़रीद सकते हैं। आपको कहना है आप इस बाइक को ख़रीद सकते हैं, तो आप कहोगे यू कैन बाय दिस बाइक। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है आप कहीं भी बैठ सकते हैं। आप इंग्लिश में सेंटेंस को कहोगे यू कैन सिट एनीवेयर। यू कैन सिट एनीवेयर, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू कैन सिट एनीवेयर। यू कैन सिट एनीवेयर, यू कैन सिट एनीवेयर, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस ये है कि वह ट्रेन से आ सकती है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सी कैन कम बाई ट्रेन। सी कैन कम बाई ट्रेन, वह ट्रेन से आ सकती है। वह ट्रेन से आ सकता है तो इंग्लिश में कहोगे ही कैन और कम बाई ट्रेन, ही कैन कम बाई ट्रेन। ठीक है। अब इसी तरह से गाइस कैन का यूज़ करके कुछ और भी आपके सेंटेंसेस हैं, उनको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।